ये कहानी एक राजा साहब की है। उनका कोई बेटा नहीं था, बस एक बेटी थी। उम्र भी हो गई थी राजा साहब की थोड़ी ज़्यादा। सो उन्हें चिंता सता रही थी कि अब मेरे बाद मेरा राज्य कौन संभालेगा, और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करनी है। सो वो अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट करा देते हैं, अपने मंत्री लोग को एक टास्क देते हैं कि आप जाइए बाहर नगर के किनारे, और अपने नगर में जो भी पहला व्यक्ति नौजवान प्रवेश करे आप उन्हें ले आइए हमारे राज्य में। हम उसी को राजपाट सौंप देंगे और अपनी कन्या का विवाह भी उनसे करा देंगे। और संजोग ऐसा होता है कि उस दिन जो पहला नौजवान व्यक्ति उस नगर में प्रवेश करता है, काफ़ी गरीबी वाली हालत थी, फटे चिटे कपड़े थे, बट लुकवाइज अच्छा था। सो राजा जी के आदेश के अनुसार सारे सिपाहीगण उनको राजा जी के दरबार में ले आते हैं। अब राजा साहब बोलते ठीक है, जब ऐसे भी ये गरीब लड़का है ठीक है, लेकिन जब मैं इसे राजा बना दूंगा तो इसकी गरीबी तो ऐसे भी दूर हो गई, और जब ये राजा बन गया तो मेरी बेटी का उससे शादी कराने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सो राजा साहब बोलते इसे लेके जाओ, अच्छे वस्त्र वगैरह धारण करवा के लाओ और फिर हमारे सामने पेश करो। जब वो लड़का आता है राजशाही कपड़े में, बड़ा हैंडसम लगता है। राजा साहब उसे राज्य तिलक करते हैं, राजा बना देते हैं और अपनी कन्या का विवाह भी उससे करा देते हैं। और एक समय के बाद राजा साहब की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो लड़का, जो गरीब लड़का जो अब राजा बना, जिसे नया राज साम्राज्य मिला, बड़ी शिद्दत से, बड़े ईमानदारी से, बड़ा दिल लगा के अपना काम करता है। इसकी प्रजा इससे बड़ी खुश रहती है। अब बस एक बात जो बाकियों को खटक रही थी वो ये कि 3-4 महीने के बाद राजा साहब एक कमरे में जाते थे, 15-20 मिनट वहाँ रहते थे और बाहर आते थे, और बड़ा सा ताला उसके आगे लगा रखा था। सो एक दिन उत्सुकतावश मंत्री ने पूछा कि राजा जी, सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, राज्य में कोई तकलीफ नहीं है, किसी को शिकायत नहीं है, मगर आप एक बात बताइए, इस राजमहल में आप उस कमरे में क्यों जाते हैं? क्योंकि ना वहाँ खजाना छिपा है, खजाने की चाबी जो खजाना देखता है उसके पास है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की चाबी भी मंत्री लोग के पास है, आपने उस कमरे में क्या रखा है, क्यों जाते हैं आप वहाँ? तो राजा साहब उस दिन उसको डांट देते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, हर बात में आपको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दरकार है और ना ही ये आपका हक है। अब ये और मंत्री लोगों के मन में आने लगता है क्वेश्चन कि भाई क्यों, ये कहाँ जा रहे हैं कमरे में। अब धीरे धीरे ये बात रानी साहिबा तक जाती है, तो अब पत्नी के आगे तो सबको ही हारेगा। अब रानी भी जिद कर बैठी कि महाराज आप हर 3-4 महीने पे इस कमरे में क्यों जाते हैं, क्या है इस कमरे में, और इतना बड़ा ताला क्यों लगा है, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी प्रॉब्लम है, क्या बात है जो आप हम सभी से छिपा रहे हैं। अब पत्नी के आगे वो हार जाते हैं और अपनी पत्नी को उस कमरे में लेके जाते हैं। देखते हैं उस कमरे में कुछ भी नहीं है, बस एक खूंटे पे वो फटा चिटा कपड़ा टंगा हुआ है। तो रानी साहिबा बोलती ये क्या है, आपने इस चीज के लिए इस कमरे को ताला लॉक करके रखा, ये क्या मतलब है? तो राजा साहब बोलते नहीं रानी, एक्चुअली सब लोग जब मेरे काम की तारीफ करते हैं ना, तो कभी कभी मुझ में भी घमंड आ जाता है, मुझे भी लगता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो जब जब मेरे पे मेरा घमंड हावी होने लगता है ना, मैं इस कमरे में आता हूँ और इन फटे चिटे कपड़े को देखकर अपने अतीत को याद करता हूँ, और तब मुझे एहसास होता है कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। सो इससे कभी भी मेरे ऊपर घमंड हावी नहीं होता है। सो आप भी अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो कोई भी पोजीशन आपको मिल रहा है, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, घमंड मत करिए। अपने थोड़ा पिछले वाले समय को, थोड़ा तकलीफ वाले दिनों को याद रखिए और ये अच्छे समय को यूटिलाइज करिए। कभी घमंड नहीं करेंगे ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच।